तो चलिए अब हम करने वाले हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना मैं आप लोगों को सिखाता हूं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं अभी तक का, तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप ये क्वेश्चन बना रहे हो, मैं आपको समझाते चलूँगा। देखिए, आपको क्या बोला है, डिटरमाइन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ 15 एंड 20। तो ये जो 15 एंड 20 है, इस ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है मिसिंग है, इसी को ही हम कहेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको आप मान लेंगे x और इसे जो है आपको फाइंड करना रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन है, यहीं पे मैं आपका सोल्यूशन बना के दिखाऊंगा, टाइम आपका सेव करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिया रहेगा तो आपको सेम जो है छापोलॉजी कर लेना है, सेम आपको ऐसे ही जो है क्या कर लेना है, क्वेश्चन देख करके छाप लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये जो है क्लास इंटरवल है और क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या लिख लेना है, फॉर्मूला लिख लेना है एवरेज, या आप इसे क्या कह सकते हैं, मीन कह लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। ये एक ग्रुप सीरीज़ है, ये ग्रुप सीरीज़ है, ये क्वेश्चन जो है बेस्ड ऑन द ग्रुप सीरीज है। तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द ग्रुप सीरीज। तो आप क्या लिखेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्रुप सीरीज, ठीक है, ग्रुप सीरीज। ऐसे आप लोग को लिखना है। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन रहेगा उतना अच्छा आप लोगों को नंबर मिलेगा। देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर लो, क्योंकि मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ, फॉर्मूला आपको बताता है कि आपको जो है किसका कॉलम बनाना रहेगा। अब ये कैसे हो गया, चलिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब देखिए, इसका ग्रुप सीरीज का फॉर्मूला है समीशन ऑफ एफ एम अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब ये m का मतलब क्या है सर, फ्रीक्वेंसी का मतलब तो हमको मालूम है, ये f का मतलब तो हमको मालूम है। अरे क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, तो क्लास इंटरवल में आपको जो है मिड वैल्यू लेना पड़ेगा। मिड वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि 5 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, तो 5 से 10 के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, क्या है हमको नहीं मालूम, तो हम लोग इसका भी क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। अब मैं क्या बोला, इसका भी जब आप एवरेज निकाल लेते हैं तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी के बाजू में बनाना पड़ेगा मिड वैल्यू का कॉलम। तो मिड वैल्यू का जब आप कॉलम बनाएंगे तो ये कैसे निकालते हैं, मिड वैल्यू। देखो, आपको कुछ नहीं करना है, मिड वैल्यू का मतलब होता है L1 प्लस L2। ये आप एग्जाम में मस्त प्रेजेंट करेंगे। तो L1 का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। ये क्या है, सारी चीज़ें लोअर लिमिट, और ये जो है अपर लिमिट L2 बोलेंगे। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका L1 है और ये आपका L2 है। चलिए, अब हम लोगों को L1 में क्या लिख लेना, पहला हमारा L1 5 है, प्लस दूसरा हमारा कितना है, इसी में 10 है। तो आप जब इसे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आएगा 7.5। तो ये 7.5 को आपको कहाँ लिख लेना है, मिड वैल्यू यानी m पे। तो यहाँ पे आप लिख लोगे सबसे पहले वाले का 7.5, दूसरे वाले का आएगा, कैलकुलेट आप करोगे तो 12.5, तीसरे वाले का आ जाएगा 17.5, उसके बाद आ जाएगा 22.5, उसके बाद आ जाएगा 27.5। तो आप ऐसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। पहले वाले का अगर आपने सही निकाला है तो ये 7 पॉइंट में इन दोनों का डिफरेंस कितना है, मुझे ये बताइए। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो आप जो पहला निकाले उसमें 5 जोड़ते जाओगे। देखो, इसमें अगर मैं 5 जोड़ूंगा तो आपका कितना आ जाएगा, 12.5 में जो है मैं कितना जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा, तो ये आ जाएगा। तो ये एक ट्रिक है, तो वैसे ही मैंने निकाल लिया। अब देखिए, हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला देखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि फॉर्मूला आपको बताता है आपको क्या करना है। तो यहाँ पे f और m को जब मल्टीप्लाई करोगे उसका समीशन चाहिए। तो यहाँ पे आपके सामने f है और यहाँ पे m है, तो आपको एक कॉलम चाहिए f और m का मल्टीप्लिकेशन का। तो आप f और m को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो कितना आएगा, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताइए, 15, ठीक है। नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, 25, उसके बाद कितना आ जाएगा, 17.5, और उसके साथ आप लोग को लिख लेना है x। अब आप बोल रहे हो कि ये अलग से क्यों लिखे x, देखो, कभी भी आप किसी वेरिएबल को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो
वेरिएबल उसके साथ में दिखता है, तो वो वेरिएबल उसके साथ में दिखता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या कर लेना है, नेक्स्ट आपको मल्टीप्लाई कर लेना है इनको। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 90, और उसके बाद जब आप ऐड करेंगे, उसके बाद जब ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐड कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते, इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 110। बोलो समझ में आया? ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए रहेगा, थोड़ा सा स्पेस। चलो अब स्पेस भी मिल गया हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को टोटल करना रहेगा। देखिए f का टोटल भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है समीशन ऑफ f, तो यहाँ पे आपको टोटल कर लेना है। तो समीशन ऑफ यहाँ f लिख लो, f। अब इसका जब टोटल करोगे 2 और 2 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 और 12। अब 12 के साथ आप ये x को भी जोड़ेंगे, तो बताओ कितना आ जाएगा 12 प्लस एक्स। अब ये क्या बात हुई सर, मल्टीप्लाई में जो है आप इसके साथ ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे प्लस, अरे मल्टीप्लाई अलग होता है, प्लस अलग होता है, तो यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल कभी भी प्लस नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे ऐसे शो कर सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग समीशन ऑफ एफ एम निकालेंगे। तो समीशन ऑफ एफ एम जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसको टोटल करोगे, इसको टोटल करोगे, इसको टोटल करोगे, इसको। अब ये क्या बात हुई, इसको फिर से क्यों छोड़ा जा रहा है, ये बिरादरी का बाहर है, बिरादरी के बाहर है। आप ये सारी चीज़ों को पहले ऐड कर लो, ये सारी चीज़ों को ऐड कर लो। जब आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 240। प्लस आपको क्या कर लेना है, जो बिरादरी से बाहर वाले को आपने छोड़ा है वो बोलेगा मुझे भी तो लेते चलो, तो हम उसको अलग से रखे हैं, लेकिन हम लोग उसको लेकर के आ गए। चलिए आपको कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट कर लेना है। तो ये वैल्यूज़ को, अब इसका काम हो गया तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वैल्यूज़ है समीशन एफ एम, यहाँ पे एफ एम के जगह पे मुझे रखना होगा, मुझे इसे रखना होगा। तो 240 प्लस 17.5 एक्स आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, अपॉन में आ जाएगा आपका 12 प्लस एक्स, 12 प्लस एक्स। अब यहाँ पे 12 प्लस एक्स आपको कर लेना है। अब ये एवरेज है, ये एवरेज है, बोलो एवरेज मीन जिसे कहते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे एवरेज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी कभी भी इसके बिना तो पूछेगा नहीं, इसके बिना तो पूछेगा नहीं। तो ये एवरेज कितना बता रहा है आपका 19 यूनिट। तो ये जो 19 यूनिट है, इस 19 यूनिट को आपको यहाँ पुट कर लेना है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आप 19 को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस एक्स के साथ, 12 प्लस एक्स के साथ, और इक्वल टू के उधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यूज़ तो वैसी का वैसे ही आ जाएगा, 240 प्लस 17.5 एक्स। उसके बाद क्या कर लेना है, आपको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेना है और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 19 को तो आपका आ जाएगा 228 प्लस 19 एक्स, और इक्वल टू के इधर क्या लिखेंगे हम लोग, सेम वैल्यू जो भी है उसको लिख लेते हैं। अब देखो आपने जो है दो बिरादरी वाले को अलग से बाहर में रखा हुआ है। बोलो बात तो सही है, बात तो सही है। अब इन लोगों को क्या बोलेंगे, तुम अपने कास्ट वाले के साथ चले जाओ और तुम अपने कास्ट वाले के साथ चले जाओ, ठीक है। अब इन दोनों की शादी करा देते हैं सेम कास्ट वालों के साथ। तो यहाँ पे जो 19x है और वो शादी कर लेता है 17.5x से, तो आपको जो है 19 वाले का जोड़ा बना लेना है, 19x वाले के साथ आपको 17.5x कर लेना है। अब आप सर बोल रहे होगे ये प्लस में है, ये प्लस में, अरे बच्चों इक्वल टू के उधर आ गया, अपना घर छोड़ के आ गई, तो यहाँ पे माइनस भाड़ा लगता है, पैसे उसके पास से चले गए। चलिए अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 240 है, अब ये 240 में से ये भी जो है उस तरफ चले जाएगा इक्वल, यहाँ पे प्लस में कुछ है कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है प्लस। तो यहाँ पे आने के बाद वो माइनस 228 हो जाएगा। तो आप जब इसे माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो बचा हुआ अमाउंट आएगा वो आएगा 12। अब यहाँ पे आप लोगों को माइनस कर लेना है। तो जब आप इसे माइनस करेंगे, बोलो क्या आएगा, बोलो कमेंट में बोलो। तो यहाँ पे 1.5x आएगा। तो x को यहीं रहने दो, मैं आपको और एक चीज़ सिखाता हूँ। देखो अभी यहाँ पे जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में 1.5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में है, और उधर क्या है 12 है।
अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये x यहीं रहेगा, ये जो है आपका सेम रिश्तेदार के पास चले जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 12 अपॉन क्या हो जाएगा 1.5, और यहाँ क्या बचेगा x, है ना। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक शस्त्र रहेगा कल कैलकुलेटर आपके साथ, तो आपको 12 डिवाइडेड बाई क्या कर लेना है 1.5 कर लेना है मेरे दोस्तों। तब जब इसको डिवाइड करोगे कैलकुलेटर में तो आपका आंसर आएगा 8। मिसिंग फ्रीक्वेंसी आ गया आपका 8। तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को आपको जो है यहाँ पे रख लेना है। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपका क्या आ गया 8। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आपका 8। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते, अब जब 8 आप यहाँ पे लेकर के आए हैं तो इसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बोलो 20। अब यहाँ पे आपको जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो x को यहाँ पे क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये भी आ जाएगा आपका आंसर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जोड़ सकते हैं आप, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, डाउट हमसे पूछे।